नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि विभिन्न रेखाओं के ऊपर या पर्वतों के ऊपर खड़ी रेखाओं के बारे में, यानी जिन रेखाओं की गति ऊपर की तरफ चलती है उन रेखाओं के बारे में मैंने आपसे यहाँ पर पहले विषय में बात करी जो ऊपर की तरफ चलती हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे गिरने वाली रेखाओं के बारे में। गिरने वाली रेखाएं आयु रेखा पर गिरें तब क्या प्रभाव होता है, आपकी बुद्धि रेखा पर गिरें तब क्या प्रभाव होता है, आपकी हृदय रेखा पर गिरें तब क्या प्रभाव होता है, आपकी भाग्य रेखा पर गिरें तब क्या प्रभाव होता है। इस विषय पर आज हमारा फोकस रहेगा। तो चलिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो रेखाएं इस प्रकार से नीचे से मोटी हों और ऊपर की तरफ चलती हैं बारीक रूप में, उन रेखाओं को हम कहते हैं खड़ी रेखाएं। परंतु जो रेखाएं ऊपर से मोटी हों और नीचे की तरफ गिरें, बारीक होती चली जाए, उन रेखाओं को हम कहते हैं गिरती रेखा। यानी यदि आप किसी तारे को टूटता हुआ देखेंगे तो वह तारा आपको पहले बहुत मोटे रूप में गिरता हुआ नजर आएगा। अंततः आप जब उसको देखते रहेंगे तो वही तारा बहुत बारीक स्थिति में आपको नजर आएगा। तो यानी यही रेखाओं की गति है, यानी मोटे रूप से चले। परंतु कितने ही बार ऐसी रेखाएं होती हैं जिन रेखाओं को हम केवल और केवल देखते हैं तो वह समानांतर रूप में होती हैं, उनको समानांतर रेखाएं कहते हैं। उनका किस तरीके का रोल कहाँ से आप देख पाएंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम सीधा सीधा इसी विषय पर कि गिरती रेखाओं का प्रारूप आप कहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर यदि गिरती रेखाओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो वह गिरती रेखा आपके जीवन में यदि किसी भी स्थान से चले और उसका प्रारूप यदि मोटे रूप में, यानी आपको ऊपर से मोटी और नीचे एकदम बारीक नजर आए, तो वह रेखा का स्वरूप हुआ गिरता हुआ। वह आपके बृहस्पति पर्वत पर मिल सकता है, वह आपके शनि पर्वत पर मिल सकती है, वह आपके यहाँ सूर्य पर्वत पर मिल सकती है, बुध पर्वत या मंगल या किसी भी क्षेत्र के अंदर मिल सकती है। उस तरह की गिरती रेखाओं को बहुत ही बारीक तरीके से देखना होता है। कितनी बार तो बिल्कुल ये उदय भी नहीं होती हैं, ऐसा लगता है देखने में कोई रेखा उदय होने वाली है। तो उदयमान रेखाओं को छोड़ दीजिए, बाकी रेखाओं को देखिए। अब मैं आपको सबसे पहले इसका एक बहुत बढ़िया मोटा सा एग्जाम्पल दूं जो आपको बहुत ज़्यादा देखने में मिलता होगा। आप देखते होंगे कि आपके हाथ के अंदर आपकी आयु रेखा है। ये इस आयु रेखा पर मैंने खड़ी हुई रेखाओं को बता ही दिया पिछले एपिसोड में। परंतु यदि आपके हाथ के अंदर ये रेखा लगातार इस प्रकार से गिर रही है, यानी अगर ये अपने आप में आयु रेखा से लगातार गिरती हुई प्रतीत होती है, तो यह आपकी शक्ति, यानी आपकी आयु के अंदर आपके अंदर समस्याओं की उत्पत्ति के लिए, ज़्यादा डरने की कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बड़ी विपत्ति आ जाएगी, कोई परेशानी आएगी। जीवन में संघर्ष हर व्यक्ति के साथ में है, परंतु संघर्ष से निकलना भी व्यक्ति की स्वयं की, अगर वो भगवान की स्थिति में जाता, अपने कर्म पर ध्यान देता है, तो धीरे धीरे ये रेखाएं अस्त भी हो जाती है। परंतु इसमें से यदि कोई लंबी रेखा अगर आपके हाथ के अंदर गिरती हुई नजर आए तो ये अच्छा उद्घोषक नहीं है। यानी इसको बिल्कुल आप इजीली समझ सकते हैं कि गिरती हुई रेखा को यदि मैं यहाँ बता रहा हूं तो इसका स्वरूप नीचे की तरफ है, गिरती हुई रेखा। और ये गिरती रेखा जिस भी आयु में गिरेगी उस उम्र में आपको कष्ट होगा। बस इतना समझिए, कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। उस उम्र में आपको कष्ट होगा, आपको अपने जीवन में बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, कार्य क्षेत्र में सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए अलग अलग स्थितियों को भी देखना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी कष्ट का सामना है, तो क्या भाग्य रेखा में क्या स्थिति है, बृहस्पति पर्वत किस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, सूर्य पर्वत पर क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसके द्वारा हम
ज्ञात कर पाते हैं कि ये नौकरी में आने वाला है, भाग्य में आने वाला है, संतान में आने वाला है, विवाह में आने वाला है, किस स्थिति में आने वाला है। तो चलिए, ये वो रेखा है। यहाँ पर आपको जो मैं गिरने वाले प्रारूप में बता रहा हूँ, ये अगर इस तरीके से गिरती है तो छोटी छोटी समझ जाए, और यदि लंबी गिरती है तो एक बड़ी समस्या के रूप में ये आपके जीवन में आती है। कितनी ही बार देखने में आता है कि ये रेखा, इसको बहुत इजीली, यहाँ तो मैंने बोला कि यदि ऊपर से मोटी है, यहाँ बारीक गिरे तो ये बृहस्पति के पर्वत में कमी लाएगी। परंतु अगर यहाँ पर यही रेखा, अगर इसकी उदयमान स्थिति, याद रखे उदयमान स्थिति, अगर भूमि की बात करता हूं तो भूमि से ही तो कोई वस्तु पैदा होगी। कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो कि आपको बिना भूमि के प्राप्त हो जाए। तो मान लिया आपके बृहस्पति पर्वत में ये स्थिति आपको यहां दिखाई दे जाए, या ये आपकी दोनों उंगलियों के बीच से गिरती हुई नजर आए, या आपकी एक इस रेखा को छोड़ दीजिए बस, ये रेखा जो है, अगर ये शनि रेखा, शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच से है तो ये रेखा केवल शिक्षा की रेखा है। बाकी यदि आपको यहां पर्वत पर खड़ी रेखाओं नहीं है या है भी, तो इसमें से ये रेखा यदि उदय होकर इस प्रकार से गिरती है तो यह रेखा इसके मूल से निकली है। मूल से निकलेगी, शनि की उंगली से निकलेगी, धन से संबंधित समस्या आएंगी, यहां पर आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याएं आती रहेंगी। धीरे धीरे ये रेखा समाप्त भी हो जाती हैं, या लंबी होकर के हृदय रेखा से संबंध बना ले तो वह समस्या खत्म हो जाती है, या ये रेखा लंबी होकर के आपकी यहां बुद्धि रेखा से संबंध बना ले तो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से आपको यहां भी मिल सकती है ये रेखा, आपको ये रेखा यहां बुद्ध पर्वत पर भी मिल सकती है। मिले किसी भी जगह, इसका ये उत्पादन क्षेत्र है, यह यहां अगर उंगलियों से निकलती है तो ये गिरती रेखा के रूप में जाने। बाकी रेखाओं को आपको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या स्वयं की स्वस्थ आंखों से देख सकते हैं कि यदि इसका सिरा ऊपर का मोटा है और नीचे का बारीक है तो वह रेखा भी गिरती रेखा का प्रारूप भी मानी जाएगी। तो ये इस प्रकार से यहां पर हुई। अब बात करते हैं इसके बाद में, आपको ये गिरती हुई रेखा, कई बार बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि हमारे पास में जो आप हमारी जो बुद्धि रेखा है, इसके या आयु रेखा के ऊपर हमको बहुत सारी खड़ी रेखाएं मिल गई, यानी आयु रेखा पर ही इस प्रकार से खड़ी रेखा मिल गई। देखिए, यदि आयु रेखा पर केवल और केवल खड़ी रेखा का रूप है यहाँ पर, तो ये इस प्रकार का उद्घोषक है कि व्यक्ति अच्छे कुल में, अच्छे स्वास्थ्य वाला पैदा हुआ। परंतु यदि यहाँ पर ये रेखाएं इस प्रकार से दिखाई दें, यानी आपको ये दिखाई दे इस प्रकार से, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा प्रकार भी हो सकता है कि ये अंदर की तरफ चले यहां पर। तो जिस प्रकार से हमारी भाषा में तो इसको गोपुच्छ रेखा बोलते हैं, कुछ लोग झाड़ू भी बोल देते हैं। यहां कुल मिलाकर चाहे वो इस प्रकार से गिरे, चाहे वो यहां दूसरी तरफ को देखती हुई हो, यदि ये रेखाएं आयु के पक्ष के अंदर हैं तो इन रेखाओं को गोपुच्छ रेखा बोलते हैं। यानी गाय के पूंछ को यदि आप देखेंगे तो वह आपको इस प्रकार से प्रतीत होगी। यानी ये अपने आप में ही दोनों तरफ यदि है, एक तरफ है तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर दोनों ही तरफ है तो ये बालारिष्ट योग है। यही स्थिति यदि आपकी आयु रेखा के अंत में भी आपको गिरती हुई बहुत ज्यादा नजर आने लगे, एक जहां पर गाय के पूंछ की तरह या झाड़ू की तरह से आपको नजर आने लगे, तो यह भी एक उसी प्रकार का प्रमाण है। यानी ये बुढ़ापे के लिए बहुत अत्यंत परेशानी, बीमारी भी होगी, पैसा भी नहीं मिलेगा, संतान का सुख सहयोग भी होगा, शरीर सामर्थ्य नहीं रहेगा, अति कष्ट की बात है, बुरी बात है। तो ये बहुत अच्छा नहीं होता। ये बालारिष्ट योग है और ये यहाँ पर आपको आपकी प्रकृति में आप जान सकते हैं कि मैं सहन कर रहा हूँ। यहाँ पर अबोध अवस्था में व्यक्ति को पता नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। चलिए, ये मैंने इसलिए जोड़ दिया इसको साथ में। दूसरी बात, आपको ये रेखाएं बहुत ज़्यादा गिरती हुई नजर आएंगी और वह रेखा है आपकी यहाँ पर आपकी हृदय रेखा, इसमें से आपको नजर आ रही है ये रेखाएं।
यहां इस प्रकार से नजर आती है। बस इनका वही स्वरूप है। यदि इनकी गिरती हुई रेखा का स्वरूप यदि किसी भी प्रकार से लंबा है तो यह जिस भी क्षेत्र को जाकर टच करेगी उससे संबंधित समस्याएं हैं। यह लगातार हृदय रेखा से गिरने वाली मन के कारक है। हृदय पीड़ा कहाँ है? हृदय रोग की बात नहीं कर रहा भाई। अगर ये रेखा गिरती है तो मन के अंदर अशांति रहती है। मैं अपने आप को स्थिर नहीं रह सकता। अगर यही स्थिति जाकर चंद्र पर्वत पर ब्लैक स्पॉट के साथ मिल जाए, दीप के साथ मिल जाए, क्रॉस के चिन्ह के साथ मिल जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमारियों का, डिप्रेशन के रोग का और बहुत ज़्यादा मन के विचारों के कारण व्यक्ति कई बार पागलपन जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर मन के अंदर ये रेखा, गिरती हुई रेखा इस तरह भी हो सकती है और आड़ी भी हो सकती है। ये रेखा यदि गिर रही है तो आपको इस प्रकार से समझना चाहिए। यही स्थिति आपको मिल सकती है आपकी बुद्धि रेखा पर भी। यदि बुद्धि रेखा में भी यही स्थिति है तो व्यक्ति अपने फैसले सही नहीं लेगा। व्यक्ति के मन के अंदर बहुत ज़्यादा गति बनी रहेगी। वह किसी भी प्रकार से अपने आप को सहज महसूस नहीं करता और जीवन में नेगेटिविटी के कारण बहुत ज़्यादा पतन का सामना करता है। अब आइए बात करते हैं इसके बाद में एक अन्य रेखा की। आपके पास भाग्य रेखा है, ठीक है, भाग्य रेखा है आपके पास, सही है, सुचारू रूप से पहुंच भी चुकी है शनि पर्वत तक, इसकी गति भी ठीक है, यह रेखा भी सही है। अब इस रेखा के अंदर यदि आपको यहाँ पर यदि आप देखते हैं और इसमें कहीं पर भी आपको ये गिरती रेखा लग जाए, यानी ये अगर अपने आप में आपकी रेखा से ये रेखा गिरने वाली रेखा के रूप में कहीं पर भी, यहाँ पर भी यदि आयु के अंत समय पर भी ये गिरने की अगर भाग्य रेखा पर है तो समझ लीजिए व्यक्ति का बुढ़ापे में पतन होगा। बुढ़ापे में वो समस्याओं का सामना करेगा, धन संबंधी समस्या का, कार्य का, व्यवसाय का, भाग्य का। इसी प्रकार से ये रेखा यदि गिरती हुई यहाँ पर भी है तो ये आयु के इस पक्ष में ज्यादा समस्याओं का सामना होना। तो ये आपकी इस रेखा के द्वारा यहां पर भी आप जान सकते हैं। कितनी बार इसी रेखा के द्वारा यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर वो मणिबंध से रेखा चल रही है, आयु रेखा में जुड़ रही है तो वह एक तरीके से यहां मान लिया इस प्रकार से है तो ये रेखा यहां पर किसी प्रकार से खराब नहीं है। मणिबंध से संबंध बनाया आयु रेखा में, यह पितृ पक्ष के द्वारा संपत्ति की उद्घोषक है। परंतु यदि यही रेखा जाकर के और ये यहां पर बस इस रूप में रही कि वो अंत तक नहीं पहुंच पाई, केवल गिरती हुई रेखा है, तो इस स्थिति में व्यक्ति को आयु में कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही स्थिति यदि अंदर की तरफ है, शुक्र पर्वत में है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर इस आयु के अंदर यहां पर क्या क्षेत्र है? क्षेत्र है धन का, संपत्ति का, पत्नी का, संसाधन का, यानी यहां पर संसाधनों में बिक्री का सामना हो सकता है, संसाधनों में कमी का हो सकता है। आपको संतान सुख, सहयोग, संतान ऐसा भी नहीं है कि संतान के आपका घर से आप दूर रहने लगे तो आपके शारीरिक रूप से वो क्या से आपका सहयोग कर पाएगी। तो कुल मिलाकर जो भोग भाग्य की चीजें हैं वह यहां से कम हो जाएंगी। तो ये यहां पर आपको मैंने आज बताने का प्रयास किया कि जो अधो रेखा होती है, जो गिरती हुई रेखा होती है, वह रेखा आपके जीवन में यहाँ पर आपको देखना होगा कि ऊपर से मोटी है, नीचे से बारीक है, नीचे से मोटी है, ऊपर को चलती है, अच्छी है, लेकिन ऊपर से मोटी है, नीचे को गिरती है, तो यह आपके जीवन में संघर्ष को दर्शाती है। तो इन रेखाओं को आप देख सकते हैं अपने हाथ के अंतर्गत कि गिरती हुई रेखाओं का आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर के आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।